परम तत्व कैसे आएंगे, कौन उतारेगा, कैसे उतारेंगे? दिव्य स्वरूप कहाँ से आएगा? दिव्य स्वरूप कहाँ से आएगा? ये तो जितना भी पावर उतारोगे अभी ऊपर, यहाँ जो परम महातत्व जो है, परम तत्व है, तो जितने भी उतारोगे यहाँ तो ये खाने वाले तुम्हारी रचना है। जितने तुम लाइफ में रहोगे तुरंत ट्रांसफर हो जाएगी, तुम्हारी रचना खा जाएगी। तुम्हारी रचना चिल्ला रही है, तुम चिल्ला। दिव्य स्वरूप के साथ माँ को याद करके माँ तो माँ ही बाप है, बाप माँ का अलग रूप नहीं है, केवल एक बाप का है। क्या? केवल एक बाप। ये तो यहाँ दो रूप है, ऊपर में तो एक रूप है। नव कला से ऊपर कंबाइन में एक रूप है। नव कला से ऊपर तो आत्मा माना पुरुष, प्रकृति माना शरीर। समझ गए? वहाँ पुरुष प्रकृति अलग नहीं होती। नव कला से ऊपर आत्मा रूपी भाई भाई होता है, भाई बहन नहीं होता नव कला से। समझ गए? इसलिए क्या कहा? केवल एक बाप। क्या कहा? केवल एक बाप, दूसरा न कोई। माँ नहीं कहा। माँ तुम्हारी रचयिता है, सारा समेटना माँ को है, यदि सब कुछ समेटा जाएगा माँ के द्वारा, तो बाप क्या करेगा? बाप को बेहद का रूप धारण करना पड़ेगा, सबको जीते जी बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जीते जी बनना पड़ेगा। तो जीते जी बनने के लिए सबको घर वालों को पैदा करना पड़ेगा ना भाई, मैं मरने जा रहा हूँ, अब कहाँ जा रहा हूँ? मरने जा रहा हूँ। परम स्मशान हाउस में आना पड़ेगा। समझा? परम स्मशान हाउस में जीते जी मरना है। जिनको जीते जी मरना है उनको ये ज्ञान सुनना चाहिए, बाकी आम लोगों के लिए ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो आ जाते हैं भूले पड़ के, सब आ जाते हैं, मगर ये जीते जी नहीं मर सकते, वो कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे, वो अंत में चिल्लाएंगे। तो बाप उसी टाइम सबसे पहले बाप को जीते जी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? बाप को जीते जी पहले बनना पड़ेगा। तब बाप क्या करेगा? माँ को बोल देगा तुम संभालो बच्चों को और मैं दिव्य स्वरूप धारण करूँ। और क्योंकि यहाँ तो हर इस ब्रह्मांड में भी ढेर भूत बैठे, 14 लोग भूतों से भरे हुए, कितने अनंत कोटि बेहिसाब आत्माएं हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, बेहिसाब आत्माएं। और साकार में तो ना के बराबर है। क्या है साकार में? ना के। और ऊपर बैठी हुई आत्माएं सभी धर्म पिताओं की, सभी धर्म पिताओं की आत्माएं हैं ऊपर। सभी धर्म जो धरती पर फैले उनकी आत्माएं, इनके फॉलोअर्स हैं सभी, इनको मुक्ति देनी पड़ेगी। तो आपको क्या बनना पड़ेगा? कालों का काल महाकाल। क्या? कालों का काल, कालों का काल महाकाल। केवल महाकाल नहीं, केवल महाकाल नहीं, कालों का काल बाप महाकाल बने बच्चों को भूतों से निकालने के लिए। भूत आने नहीं देंगे ना बाप के पास, सभी धर्म के भूत हैं, और भूत आने नहीं देंगे। अभी तो आज ढेर आत्माएं सुनने आई है, यहाँ ढेर परमिशन दी है, ढेर आत्माएं सुन रही है, चारों ओर सुन रही है। केवल आपसे कई बुरी आत्माएं सुन रही है, आप नहीं सुन रहे। तो बाप क्या करेगा? माँ को सौंप देगा और बच्चे अनन्य बच्चों को बोल देगा तुम संभालो, मैं अब विराट रूप धारण, विराट अवैध स्वरूप धारण। और बाप जैसे विराट रूप धारण करेगा तब धीरे 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 नंबरवार आत्माएं जो माया में फंसी हुई है 108, 1008, 16,000 तक आ जाएगी। यहाँ बाप 16,000 का एक पावर का गोला बनाएंगे। धीरे धीरे बाप अवैध स्वरूप धारण करके पावर के गोले के अंदर से 16,000 आत्माएं पहले धीरे धीरे करके आ जाएगी और बिठा देगा, बिठा कर फिर धीरे धीरे अंत में रोते चिल्लाते 9 लाख। तो बाप को जीते जी